गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से किसान फार्मर आईडी बना सकते हैं मोबाइल से घर बैठे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको आ जाना है गूगल क्रोम में। जैसे ही आप गूगल क्रोम में आएंगे, इसके बाद में दोस्तों आपको ऊपर की साइड मिलेगा सर्च बार का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है फार्मर रजिस्ट्री। जैसे ही आप फार्मर रजिस्ट्री लिखकर सर्च करेंगे, इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और आपको सेकंड नंबर पर मिलेगा फार्मर रजिस्ट्री का ऑप्शन। तो आपको फार्मर रजिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपकी साइट नहीं खुल रही है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक के द्वारा साइट पर डायरेक्ट आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको जाना है नीचे की ऊपर की साइड मिलेगा फार्मर का ऑप्शन। तो आपको फार्मर के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की साइड मिलेगा क्रेडिट ए न्यू यूजर अकाउंट। तो आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्रेडिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर जिस भी कस्टमर का आपको फार्मर आईडी बनाना है, उस कस्टमर की आपको यहाँ पर डाल देना है आधार नंबर। जैसे भी आप आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद में दोस्तों आपको टिक के निशान पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आपको मिलेगा सबमिट का ऑप्शन। तो आपको इस सबमिट के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपके सामने मिलेगा ओटीपी सेंड और मोबाइल नंबर पर। तो दोस्तों जिस भी कस्टमर का आपने आधार कार्ड ऐड किया है, उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। दोस्तों उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही ओटीपी को फिल करेंगे, इसके बाद में दोस्तों अब आपको मिलेगा वेरीफाई का ऑप्शन। तो आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जिस भी कस्टमर का यहाँ पर आपने आधार नंबर डाला है, आपको यहाँ पर उसकी लोकेशन मिल जाएगा, जो भी एड्रेस है आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब आपको नीचे की साइड मिलेगा मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो आपको कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक है, आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद में दोस्तों अब आपको नीचे की साइड यहाँ पर एक बार कर देना है क्लिक। इस मोबाइल नंबर के नीचे यहाँ पर एक बार आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइट में क्लिक करेंगे, इसके बाद में दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर पहले से लिंक है तो नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको जैसे ही साइट में क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की साइड न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको न्यू पासवर्ड और क्रेडिट पासवर्ड बना लेना है। दोनों पासवर्ड में एक ही डालना दोस्तों। जैसे ही आप पासवर्ड बना लें, इसके बाद में दोस्तों आपको आ जाना है बैक। जैसे ही बैक आएंगे तो दोस्तों अब आपको फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला था कस्टमर का, आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डाल दें, इसके बाद में दोस्तों आपने जो भी पासवर्ड बनाया था, आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसे ही आप पासवर्ड डाल दें, इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने कैप्चर शो हो रहा होगा। इस कैप्चर को आपको इस इंटर और कैप्चर में फिल कर देना है। दोस्तों अगर कैप्चर कैपिटल में है, आपको कैपिटल में डाल देना है, स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको मिलेगा नीचे की साइड लॉगिन का ऑप्शन। तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब आपको नीचे की साइड आपका आधार जो भी डिटेल है आपको शो हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की साइड मिलेगा रजिस्टर अस फार्मर का ऑप्शन। तो आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही रजिस्टर अस फार्मर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने शो होगा डू यू वांट चेंज योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। दोस्तों अगर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर किया है आपने, अगर उसे आपको हटाना है तो आपको एस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको वही मोबाइल नंबर लगा लेने देना है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर वेरीफाई एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका वेरीफाई एड्रेस पर कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एड्रेस पर जाएंगे, जो भी आपका एड्रेस है आपको यहाँ पर ईमेल का एड्रेस डालना है दोस्तों। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको डाल देना है। अब अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना दोस्तों। यहाँ पर जो नाम शो हो रहा है तो आपका नाम को यहाँ पर मैच कर लेना। लगभग 100% आपका नाम जो भी है यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपको सिलेक्ट और कैटेगरी के ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिलेक्ट और कैटेगरी के ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही सिलेक्ट और कैटेगरी के ऑप्शन पर जाएंगे, इसके बाद में दोस्तों जो भी आपकी कैटेगरी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की ओर जाना है। यहाँ पर जो ही फादर का नेम है, आपको फादर का नेम को बिल्कुल मैच होना चाहिए, बिल्कुल 100%। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की साइड जाना है और यहाँ पर लिखा होगा मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मार्गदर्शक अनुसार योजना हेतु पात्रता रखता हूँ। यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी किसान सम्मान निधि आपको अगर मिलती है तो आप यस कर दें। दोस्तों आपके पास यहाँ पर एस और नो का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास सम्मान निधि मिलती है तो दोस्तों अगर आपको सम्मान निधि मिलती है या नहीं मिलती तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सिर्फ एस को। दोस्तों आपको यहाँ पर नो नहीं करना। किसी भी किसान के फार्मर आईडी में आपको यहाँ पर नो नहीं करना। एस करने के बाद में दोस्तों अब आपको नीचे की साइड में आ जाना है और आपको यहाँ पर मिलेगा इंटरेस्ट लास्ट डेट रेसिडेंट डिटेल। इस पर आपको कर देना है क्लिक। दोस्तों अगर यहाँ पर किसी की डिटेल शो नहीं कर रही तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर मिलेगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में शुभ डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको शुभ डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपकी शुभ डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों जो भी आपकी विलेज है आपको यहाँ से विलेज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको मिलेगा पिन कोड का ऑप्शन, तो दोस्तों आपका जो भी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी जिले का पिन कोड है आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों अब आपको मिलेगा लैंड ऑब्सिटी लैंड ऑनरशिप डिटेल का ऑप्शन। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर आपको कर देना है ऑन इट। जैसे ही ऑन इट करेंगे इसके बाद में दोस्तों अब आपको नीचे की साइड मिलेगा एग्रीकल्चर का ऑप्शन, तो आपको एग्रीकल्चर के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों अब आपके सामने नीचे की साइड दो ऑप्शन शो होंगे, तो आपको जाना है फेच लैंड डिटेल पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो अब आपको कस्टमर का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे इसके बाद में दोस्तों आपका जो भी शुभ डिस्ट्रिक्ट है आपको शुभ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपका जो भी विलेज है आपको यहाँ से विलेज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों अब आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा सर्वे नंबर और नीचे की साइड मिलेगा शुभ सर्वे नंबर। तो दोस्तों आपका जो भी खसरा नंबर है आपको यहाँ पर डाल देना है। दूसरे नंबर में भी आपको जो भी आपका खसरा नंबर है आपको डाल देना है और सबमिट के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने जिस भी कस्टमर की आपने जो खाता नंबर डाला है आपका यहाँ पर जितने भी खसरा नंबर है आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में आपको यहाँ से इन्हें सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी आपकी ज़मीन है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है और आपको मिलेगा वेरीफाई ऑल सेट का ऑप्शन, तो आपको वेरीफाई इसे कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों अब आपको यहाँ से मिलेगा प्रोसीड टू सिग्नेचर का ऑप्शन, तो दोस्तों आपको जिस भी कस्टमर का करना चाहते हैं आपको उसके सिग्नेचर डिजिटल करना पड़ेगा। दोस्तों आपको जैसे ही प्रोसीड टू सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने
इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आपको कस्टमर का जो भी आधार नंबर है आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको एक ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा आधार ओटीपी की, तो आपको आधार ओटीपी का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको ओटीपी की ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। जैसे ही ओटीपी डालेंगे इसके बाद में दोस्तों अब आपके सामने नीचे की साइड मिलेगा आपको सबमिट का ऑप्शन, तो आपको नीचे की साइड सबमिट का ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको जो भी साइन है आपका सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से किसान की फार्मर आईडी रजिस्टर हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।